पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सब पे कृपा करके सत्य को बयां करते हैं। सत्य की पहचान मात्र सत्य को ही होती है। सत्य की पहचान कभी असत्य नहीं कर सकता है। इसलिए मानव वर्ग में जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक शायद ही कहीं सत्य का प्रभाव हो, अन्यथा असत्य का सैलाब है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्द में सत्य को लखाते हैं, कह रहे हैं कि इस संसार में देवी देवता हैं। यहाँ इस संसार में देवी देवता हैं। अब देवी देवता जो हैं, अब मानते तो सभी की देवी देवता हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, सब कुछ तो देवी देवताओं के प्रति मानव वर्ग किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवता की आराधना जो है सारा संसार कर रहा है, सभी कर रहे हैं। कोई किसी रूप से कर रहा है तो कोई किसी रूप से कर रहा है, अंतर सिर्फ इतना है, पर देवी देवताओं की पूजा सभी करते हैं। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा आराधना मानो करते हैं, उन देवी देवताओं की कोई योनि तो है नहीं। उनकी कोई योनि जो है, उस योनि में कोई योनि तो है नहीं। जितनी भी योनियाँ हैं उनके अंतर्गत देवी देवताओं की तो कोई योनि नहीं है। देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं, लेकिन किन देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं? जो योनि से परे हैं, योनि जिनकी नहीं है। अब जो योनि है, जिसकी योनि है, उसको तो देखा है, उसको तो सुना है, उसको तो सबने माना है, लेकिन जो योनि से परे हो, जो योनि ही जिसकी ना हो, वो कैसे है और किसने जाना कि है? ये किसने जाना कि ये है, जब वो योनि ही नहीं है, ना रूप है, ना रंग है, ना गंध है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कैसे माना कि देवी देवता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं,
इन्हीं देवी देवताओं की आराधना जो है मानव हमेशा किया करता है, जो जिनकी योनि ही नहीं हुई है, जिनकी योनि नहीं, जो योनि से अलग है, योनि से परे हैं, जिनकी योनि ही नहीं है, जिसकी योनि नहीं है तो फिर वो है ही नहीं। सच तो ये है कि जिसकी योनि नहीं है तो वो बिना योनि के कैसे होगा, कैसे रहेगा, जिसकी उत्पत्ति ही ना हुई हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कहीं ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा नहीं, कहा है कि देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, कहीं पे नहीं कहा है कि कोई देवी देवता की भी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने जो कहा है वही सच कहा है कि ये देवी देवता रूप स्वरूप जो कुछ वे हैं, ये मानवों ने अपने मन से रचना की है, ये मानव की अपनी गढ़ंत है, रचना है, यही सत्य है। इसीलिए इनकी कोई योनि नहीं है, क्योंकि मानव के दिमाग की बात है, मानव ने अपने मन से इनकी रचना किया है, पूजा पाठ की पद्धति को बनाया है, इसलिए ये यौन से परे हैं, इनकी कोई योनि नहीं है, यही सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पहले देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई या मानव की उत्पत्ति हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच ये देखें कि पहले मानव की उत्पत्ति हुई है या देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कहा जा रहा है, उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति हुई है, जो गर्भ से होकर यौन के द्वारा होती है, इसको उत्पत्ति कहते हैं। और देवताओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पहले मानव की उत्पत्ति हुई है कि देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। मानव उत्पत्ति के पहले अन्य कुछ की उत्पत्ति नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सच ये है कि मानव उत्पत्ति, मानव योनि उत्पत्ति होने के पहले अन्य कोई भी उत्पत्ति किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव उत्पत्ति के पहले कोई भी उत्पत्ति किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं हुई है। कर तुम ये समझो कि नहीं पहले माया की उत्पत्ति है, तो वो यौन उत्पत्ति नहीं है, वो इच्छा उत्पत्ति है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य को लखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मानव उत्पत्ति के पहले अन्य कोई पहले उत्पत्ति नहीं हुई है। मानव उत्पत्ति के पहले मानव कारण को लेकर उत्पत्तियां हुई हैं। मानव की उत्पत्ति हुई और फिर मानव के लिए मानव को कारण बना के उत्पत्तियां अन्य हुई हैं। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई है, फिर मानव के खान की, पान की, रहन सहन की उत्पत्ति, क्या समझो, इस प्रकार से अन्य उत्पत्तियां हुई हैं। लेकिन उत्पत्तियां जो है एक प्राकृतिक उत्पत्ति है और एक यौनिक उत्पत्ति है। जो प्रकृति उत्पत्ति है वो यौन उत्पत्ति नहीं है, वो भी इच्छित प्रकृति है, इच्छित सृष्टि है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि फिर मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव को कारण मानव के लेकर के अन्य उत्पत्तियां विशेषतः मतलब हुई हैं आवश्यकता के अनुकूल। फिर मानव कर्म के द्वारा योनियों की उत्पत्ति क्रम से हुई है। मानव ने कर्म किए हैं, मानव की प्रथम उत्पत्ति हुई है। प्रथम उत्पत्ति के पश्चात मानव ने कर्म किया और जो कर्म किया उस कर्म के अनुकूल यौन की रचना, योनियों की रचना होती गई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव उत्पत्ति के पहले अन्य कोई यौन की उत्पत्ति नहीं थी।
सर्वप्रथम सबसे पहले मानव की उत्पत्ति होती है। मानव उत्पत्ति, मानव कर्म करता है और उस कर्म के अनुकूल होके अन्य उत्पत्तियां होती हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव की देवताओं की उत्पत्ति पहले से है, लेकिन ये कैसे माना जाए कि मानव के पहले प्राकृतिक रचना हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि कहीं माना जाए कि देवताओं की उत्पत्ति पहले हुई है, मानव की उत्पत्ति बाद में हुई है, अगर कहीं ऐसा मान लिया जाए तो मानव के पहले तो केवल प्राकृतिक रचना हुई है, देवी देवताओं की रचना नहीं हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि प्राकृतिक रचना हुई है मानव के पहले। मानव के पहले कोई यौन रचना नहीं हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ज्योतिर्लिंग फिर क्षीर सागर में शेष शयन और नाभि से कमल नाल, कमल फूल, फिर धतूरे का फूल, ब्रह्मा जी झूठ बोलना आदि संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव उत्पत्ति के पहले क्या ये सच है, ये संभव है कि ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, फिर क्षीर सागर शयन विष्णु जी, फिर विष्णु जी की नाभि से कमल नाल, उस पे फूल, उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति, कमल का फूल, फिर धतूरे का फूल जो ब्रह्मा जी का गवाह बना, और ब्रह्मा जी जो झूठ बोले। अब इस जगह पे समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच्चाई है। जब किसी भी प्रकार की कोई भी रचना नहीं हुई थी, ज्योतिर्लिंग ये किसने देखा था, किसने जाना था कि ज्योतिर्लिंग है? ये किसको किसने कहा, किसने बताया, किसने देखा, किसने सुना? पहली बात। दूसरी चीज़ है क्षीर सागर में और विष्णु जी, जब कोई उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, ना धरती था, ना आसमान था, इत्यादि कुछ भी नहीं था, तो क्षीर सागर कहाँ था? फिर ये क्षीर सागर कहाँ था? जब कोई उत्पत्ति नहीं थी तो कमल कहाँ था? कमल की उत्पत्ति कैसे थी जो कमल निकल आया? और फूल पे ब्रह्मा जी, और फिर धतूरा भी गवाह बन रहा है। तो जो सृष्टि के अंदर प्राकृतिक रचना को लेकर के जो कुछ भी है, वो सब ग्रंथ दिखा रहे हैं कि नहीं, वो सब पहले थे। पहले क्षीर सागर था, पहले ज्योतिर्लिंग था, पहले ब्रह्मा थे, पहले विष्णु थे, और वो कमल भी था, और वो धतूरा भी था, और झूठ भी था। ब्रह्मा जी झूठ बोले ना कि हाँ हमने दर्शन पा लिए। अब ब्रह्मा जी झूठ बोले, जिसने सृष्टि की रचना किया हो, जो सत्यम सत्य सर्वदा सत्य हो, जिसको ब्रह्म मानते हैं, जिसमें असत्य का नाम लेस न हो, तिनका भी ना हो, उसने झूठ बोला कि हाँ हमने दर्शन पा लिए हैं। कितना ग्रंथ है झूठ, कितना ग्रंथों में झूठ डाला गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब कोई उत्पत्ति पहले नहीं हुई थी, तो ये कमल धतूरा इत्यादि 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 इनकी उत्पत्ति पहले, मानव उत्पत्ति के पहले कैसे हो गई, कैसे थी, तो समझना जरूरी है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझना और समझ करके उनका अनुसरण करना, उतना ही मानना जितना तुम सच मान रहे हो, जितना तुम्हारी समझ में सच आ रहा उतना मान लो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है, जितना सत्य है, जो तुम्हारे दिल दिमाग में बैठ जाता है, विश्वास हो जाता है, उसे सच मान लो। और नहीं तो जैसे दुनिया भ्रम रही है उस प्रकार से तो भ्रमते ही चले आए हैं और आगे भी भ्रमते रहेंगे।
लेकिन भ्रम से निकलने का प्रयास करिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझ करके। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही है। बिना कोई उत्पत्ति के ये सब कहाँ से आए, जीवन कोई है उसमें नाभि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये उत्पत्तियाँ जो हैं ये यौन से कोई उत्पत्ति नहीं है, और जिसकी यौन से कोई उत्पत्ति नहीं है उसका कोई जीवन नहीं होता है, क्योंकि यौन के द्वारा ही जीवन बनता है। और जब उनका जीवन नहीं है, ब्रह्मा जी का जीवन नहीं है, विष्णु जी का जीवन नहीं है, जीवन मतलब शरीर, शरीर नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन होगा तो गर्भ से आएगा, तभी जीवन होगा। ये प्रकृति संविधान है, नियम है। तो जब उनका जीवन नहीं है तो उनमें नाभि कहाँ से आ गई? उनमें नाभि होगी, उनमें हाथ पैर होंगे, वो नीचे ऊपर जाएंगे, ये कैसे होगा? इसका मतलब है कि ग्रंथों में मानव के मन ग्रंथ की कथाएं लिखी हुई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, लेकिन जो जीवन से परे है, जो अंग प्रत्यंग से परे है, उसमें नाभि कैसे है? जो मान लिया जाए कि प्राकृतिक रचना है, ईश्वर इच्छा रचना है कि ब्रह्मा रहे हों, विष्णु रहे हों, कोई भी रहे हों, तो वो अंग प्रत्यंग जब कुछ भी नहीं उनके है, क्योंकि वो जो रचना है वो रचनाएं जितनी हैं सृष्टि के हेतु को लेकर के, जो लिंग परे सृष्टि है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जो लिंग परे सृष्टि है उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रूप, रंग, कद, हाथ, पैर, बोली, भाषा इत्यादि कुछ भी नहीं है। वो सृष्टि ऐसी है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार। यहाँ कहते हैं कि वो प्रसन्न होंगे, वायु देव, वरुण देव, सूर्य देव, ये प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होने के लिए इनकी आरती होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, और ये कभी प्रसन्न होते हैं? कैसे प्रसन्न होंगे? कैसे प्रसन्न होंगे? ये इन सबको जो प्रसन्न करने का प्रयास यहाँ लोग किया करते हैं, भक्ति किया करते हैं, पूजाएं आदि किया करते हैं, ये प्रसन्न कैसे होंगे जब कि ये अंगहीन है? उनका कोई अंग ही नहीं है, ना तो ये देख सकते हैं तुम्हें नहीं देख सकते हैं, ना तुम्हारी सुन सकते हैं, क्योंकि उनके संविधान में ये संभव है नहीं कि वो तुम्हारी सुने, तुम्हें जाने, तुम्हें पहचाने, तुम्हारे कर्म करें, तुम्हारे प्रति की इच्छाएं पूरी करें। किसी में भी ऐसी क्षमताएं नहीं हैं। जो प्रकृति रचना है उसके प्रति ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये जो पूजाएं पद्धति आज बनाया है, मानव ने अपने लाभ के लिए बनाया है, अपने हित के लिए बनाया है, जग को भरमाने के लिए बनाया है, अपने को पूज्य मनवाने के लिए बनाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक तो अंगहीन है, अंग से परे है, और उसमें नाभि कैसे है? फिर उसमें नाभि कहाँ हो सकती है? झूठ, छल, कपट, फरेब आदि की उत्पत्ति देवताओं ने की है। ये जितनी उत्पत्तियाँ की हैं ये देवताओं ने करी है। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी ने ये छल किया है झूठ बोलने का। ये जो गवाह, ये सब कुछ आज के जैसे कोर्ट में चलता है झूठ की गवाही देने के लिए, वैसे मतलब ये उसी लोक से चला आया, ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी झूठ बोले और तभी से ये झूठ चला आया, और इसीलिए झूठ का दर्जा आज ऊंचा दिया जा रहा है। झूठ की मान्यता हर जगह हो रही है। इसी कारण को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को समझो। झूठ बोलने से नहीं चलता है, झूठ बोलने का परिणाम मिलता है और अनन्य योनियों में भ्रमना पड़ता है। चाहे कितने भी मुक्ति के प्रयास कर लो, कोई प्रयास हो नहीं पाएगा, सब विफल ही रहेंगे।
कहीं भी झूठ, कपट, छल, फरेब आदि नहीं चलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि कोई मानव झूठ बोले तो उसकी मान्यता समाज में नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि समाज में अगर कोई मानव झूठ बोलता है तो उसकी इज्जत होती नहीं है। सभी कहते हैं कि नहीं, ये झूठ बोलता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो वो पूजनीय हो गए। लिखा है, हमने सुना तो नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन जो लिखा है, अब ब्रह्मा जी ने लिखा है। कि किसने लिखा है? अभी नहीं लिखा है, पढ़ा है, सुना भी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानो मानव पर प्रसन्न होकर कोई देवता मानव से सब कहा तो क्या वह मानव उस देवता का जप कर रहा था? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर यह मान लूँ कि कोई देवता किसी मानव पर प्रसन्न होकर के और उसे सब कुछ कहा, जो कि उसने सब कुछ लिखा, मतलब उस देवता ने सब सत्यों को कहा तो उस मानव ने लिखा। अगर ऐसा मान लिया जाए, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा मान लिया जाए तो क्या वो मानव उस देवता की पूजा कर रहा था? वो मानव जानता था उस देवता को जिसने उसे सत्य को लिखाया है और उसने लिखा है। वो मानव क्या जानता था? उस देवता का परिचय उससे था। कहीं कहा वो शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कहीं व्यास जी सुना रहे हैं, कहीं काकभूषुंड जी सुना रहे हैं। सुनते होंगे, देखते होंगे, ग्रंथों में, कथाओं में सुनते होंगे। क्या सच है? शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे थे तो वहाँ सीसी कैमरा लगे हुए थे। कंप्यूटर लगे हुए थे, टाइपिंग चल रही थी कि शंकर जी पार्वती से क्या कह रहे हैं। ये कौन देख रहा था, कौन सुन रहा था? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये कुछ भी सच नहीं है। ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवता का नाम मानव जानता था। उस देवता का क्या नाम मानव जानता था? जो देवता ने उस मानव से सत्य को कहा और उसने ग्रंथों को लिख डाला। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कहा कि उस देवता का नाम मानव जानता था या उस देवता ने अपने नाम के साथ सभी के नाम दिए तथा सभी के रूपों का एल्बम दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं या कि कोई देवता मानव पर प्रसन्न होकर के संसार के जितने भी सत्य हैं, जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबको उस देवता ने अपने पक्ष से उस मानव से कहा है और कोई एल्बम उसने दिया होगा उस मानव को जिसमें सबकी तस्वीरें कि विष्णु जी ऐसे हैं, शंकर जी ऐसे हैं, वरुण देव ऐसे हैं, अग्निदेव ऐसे हैं। तभी तो ये तस्वीरें आई होंगी। साथ में पूजा पद्धति के ग्रंथ दिए होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसी देवता ने पूजा पद्धति के आरती संग्रह आदि जो भी हुआ करते हैं वो ग्रंथ भी दिए होंगे उस मानव को। सभी कुछ को कौन देख रहा था? ये सभी कथा जितनी लिखी हुई हैं, जितनी पढ़ी जाती हैं, जितनी सुनाई जाती हैं, जितनी को संविधान से जोड़ा जाता है,
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये कौन देख रहा था, कौन सुन रहा था, कौन जानता है। जो लिखा या लेखन मानव ने किया है, लिखने तथा आकृत याद के उपकरण थे। जिसने लिखा है, क्या लिखने के उपकरण उस वक्त थे जब को लिखते हैं कि ये ग्रंथ इतना पुराना, ये सतयुग का लिखा, ये त्रेता का है, ये द्वापर का है, ये कलयुग का है, ये जब का है, कब का है। तब क्या ये सारे उपकरण थे आकृति बनाने के, जैसे फोटोग्राफी होती है, तो ये सब उपकरण क्या उस वक्त मौजूद थे? ये सब कहाँ से आए? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सत्य यही है कि मानव ने अपने मन से सभी रूपों को ढाला है और सभी शब्दों को ढाला है, सभी ग्रंथों को ढाला है, सभी कथा कहानियों को ढाल करके संविधान से जोड़ने का प्रयास धर्म ग्रंथ के नाम से दिया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। विद्या नहीं थी, अविद्याओं को उत्पन्न करने वाले देवता थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब विद्या नहीं थी तो अविद्याओं को उत्पन्न करने वाले कौन थे? क्या देवता थे? जब विद्या ही नहीं थी तो अविद्या कैसे हो सकती थी? यदि मानो देवता निराकार हैं तो निराकार कभी साकार हुआ नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि कहीं मान लिया जाए कि देवता जो हैं वो निराकार हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो निराकार है वो कभी भी साकार नहीं हुआ है, न कभी साकार होता है, ना कभी साकार हो सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो निराकार है वो निराकार है, वो निराकार है। और जब वो निराकार है तो वो साकार को क्या जाने कि साकार क्या होता है, साकार कैसा होता है। निराकार साकार को क्या जानेगा? और जो साकार है वो कदाचित निराकार को नहीं जान सकता है, कभी नहीं जान सकता, किसी हालत में नहीं जान सकता है कि वो निराकार को जान पावे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तो निराकार कभी साकार हुआ नहीं। यदि किसी को साकार बताया तो वह मात्र मानव की बुद्धि साकार हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं किसी भी प्रकार के निराकार को अगर किसी ने लिखा है, कहा है ग्रंथों आदि के द्वारा कि वो साकार हुआ है, वो साकार हुए हैं, तो ये सच नहीं है। ये मानव की जो बुद्धि है वो केवल साकार हुई है और ना वो कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई शक्ति। जो निराकार जिसे मानते हैं, जैसे भी मानते हो, वो कभी साकार नहीं हुआ है, ना कभी साकार होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। केवल मानव की बुद्धि है जो निराकार हो करके साकार, साकार से हो करके निराकार में बदलती रहती है। ये मानव की अपनी बुद्धि है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में हम देखें कहाँ तक कितना सत्य है। जितना सत्य है उसको हम अनुसरण करें और जो हमें असत्य का मिलता है उससे हम दूरी बना लें, तभी हमारा कल्याण संभव हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।